में डायरेक्ट सेलिंग में ये 9 कोर स्टेप और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि बिना किसी प्रोसेस के किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब अगर हम होना चाहते हैं तो बहुत उसमें चैलेंज है, हमें उस चीज को थंब रूल को पकड़ के चलना ही पड़ेगा। इसके बिना जो है चैलेंज आएंगे, डिले होगा, काफी सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिंपल अपना बातों को आगे रखता हूँ। 9 कोर स्टेप्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो इसके अंदर स्टेप्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीपी, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना है। 9 कोर स्टेप का सबसे पहला जो पार्ट आता है वो हमें इस प्रोडक्ट्स को यूज करना है। उसके और दूसरा आता है इस प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, प्रमोट भी करना है। यूज करेंगे, अच्छा फीलिंग आएगा, अच्छा लगेगा, दिल से बात निकलेगी और प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट आपका प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इसमें आता है शो द प्लान। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। ये तीनों ऐसे एरिया हैं जो हमें टर्नओवर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें हमें पैसा किस चीज पे मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है टर्नओवर के ऊपर। हमें महीने के जो हमारा कंप्यूटर बोलेगा हमें उससे ही पैसा मिलने वाला है। और ये तीनों जो फर्स्ट स्टेप जो है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट और शो द प्लान, ये तीनों ही बीवी जनरेशन और टर्नओवर क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे लोग और सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट में क्या, 100% यूजर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी एस्टोनिया वन बनाती है, हमें उस सभी प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। अभी हम घर में निगाह डालें, चारों तरफ देखें कि क्या हमारे घर में साबुन वही है जो एस्टोनिया वन का है, या टूथपेस्ट अभी भी किसी और ब्रांड की आ रही है, या और अगर हम लोग देखें जो भी हमारे क्लीनर, शैम्पू हैं, हेयर ऑयल हैं, मॉर्निंग दिनचर्या जब शुरू होती है तो ये सारे प्रोडक्ट वही हैं। बट आई मीन टू से कि अब मुद्दा यही है कि आपको सिर्फ इस बिजनेस में 100% यूजर अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट्स का होना है। अगर कोई दूसरा ब्रांड आ रहा है, इट मीन्स कोई व्यक्ति हमारे घर में आए, कोई देखे कि दूसरा ब्रांड इनके घर में यूज हो रहा है और ये बातें किस चीज की कर रहे हैं, एस्टोनिया की, और एस्टोनिया की बातें अगर कर रहे हैं और प्रोडक्ट इनके घर में दूसरा यूज हो रहा है, तो वो सेकंड चीज, आपका हमारा ही कॉन्फिडेंस वो डेवलप नहीं होगा उस चीज को लेके। किसी ने बोल दिया अश्वा वन का कलर कैसा होता है, कभी खाया है उसका कलर क्या कैप्सूल का, हमें आइडिया ही नहीं है, यूज ही नहीं किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स को तब तक अच्छे तरीके से प्रमोट हम नहीं कर पाएंगे जब तक उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो यूज करना ही करते करते ही बाय डिफॉल्ट हमारा वो प्रोडक्ट जो है प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं सबसे पहले हमें करना क्या है, यूज, इनको यूज करना। सेकंड चीज क्या, क्यों यूज करना है, इसके पीछे भी आए। ऐसा हो सकता है कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट, एक्स ब्रांड कोई भी हमारे पास में आए, लेकिन वो हमें अमीरी के रास्ते पे नहीं ले जा रहा। उस इट मीन्स बड़ी कॉमन सेंस है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर बीवी नहीं है वो प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होना है। सिंपल मैसेज है। अब देखें कि क्या इस प्रोडक्ट में बीवी है। बाहर से कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है जी दूसरा ब्रांड यूज कर लेते हैं, अभी तो रखा हुआ है, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट में अभी बीवी नहीं है और हम इस बिजनेस को टर्नओवर क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो उसके आपको काफी सारे फायदे होंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप फेथ बढ़ेगा, यूज करेंगे तो आपका टर्नओवर क्रिएट होगा, प्रमोट करेंगे तो उसको से भी आपका टर्नओवर क्रिएट होगा। तो जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्रमोट भी इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये तो प्रोडक्ट की जहां तक बात हो गई। अब प्रमोट द प्रोडक्ट में क्या है कि जब हम लोग यूज करें तो 10 से 15 ऐसे हमारे पास में एक रेगुलर कस्टमर बनते चले जाएंगे जिस वक्त हम लोग लोगों से बात करेंगे। क्योंकि सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जिसको भी हम प्लान दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 लोगों को प्लान दिखाया तो 10 के 10 लोग हमारे सिस्टम में आ गए और जुड़ गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो हमारे बाद में या किसी वजह से डिले स्टार्ट करना चाहेंगे, तो उनको हम लोग क्या करना है कि एज ए कस्टमर के रूप में यूज करना है। एज ए कस्टमर हम वो हमारे आगे, तो हम उसको प्रोडक्ट को अपना रिकमेंडेशन कर सकते हैं। एक बार बार एक ही बात मैं बोलता हूँ कि गोलगप्पे वाले का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि गोलगप्पे वाला पापड़ी कभी भी अलग से नहीं बनाता है, वो गोलगप्पे बनाता है। जो फूल गया वो गोलगप्पा, जो नहीं फूला वो पापड़ी। तो हमने क्या किया कि हम प्लान दिखा रहे हैं। अब प्लान कस्टमर कहाँ से आएंगे, हम प्लान दिखा रहे हैं। प्लान दिखाते दिखाते कोई व्यक्ति किसी भी वजह से डिले स्टार्ट करना चाहता है या एनी रीजन उसके हो सकते हैं, तो उसको हम एज ए कस्टमर जो है हम लोग यहाँ पे और जो है एज ए कस्टमर के रूप में उनको हम लोग प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं।
तो ये एक मेन चीजें हैं जिसके ऊपर करना है। तो प्रोडक्ट को यूज भी कर लिया, प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर लिया। एंड द थर्ड थिंग जो इसके अंदर आएगा वो आएगा शो द प्लान। प्लान जो है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर करते रहना है। डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों को एक दो तीन चार पांच, डिपेंड्स ऑन कि आप फुल टाइम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, किस तरीके से इस बिजनेस को आप डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारा प्लान डेली रहना चाहिए। और प्लान से भी पहले मैं कुछ चीजों को स्टोरी के माध्यम से या कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग आते, सर हमसे प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं होता, हम कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आपके पास में इतने सारे कस्टमर कैसे आ जाते हैं, आपका इतना जो है पर्सनल किस वजह से रहता है। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आती है, एक तो फीलिंग हमारी आएगी कि जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस हमारी आंखों में झलकेगा। और दूसरा, जो लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, बातों में एक चीज मुझे ध्यान आ गया, एक एग्जांपल, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसा उसमें होता है। एक बार एक राजा था। राजा हर महीने मीटिंग किया करता था, पूरे अपने दरबार की, पूरे अब सब लोगों की अपनी वो मीटिंग करता था। तो मीटिंग जब भी वो करता था तो एक व्यक्ति आके उनकी मीटिंग में पीछे बैठ जाता था। और जब भी वो व्यक्ति मीटिंग में पीछे आके बैठता था तो राजा बड़ा अनकंफर्टेबल होता था। उसको बड़ा असहज महसूस होता था कि ये जो व्यक्ति आता है, जब भी ये आता है मैं बड़ा असहज महसूस क्यों करता हूँ। तो समझ में आया, किसी ने बताया कि सर ये व्यक्ति जो है चंदन का लकड़ी का काम करता है, ये चंदन की लकड़ी का काम करता है। और इसकी ना लकड़ियां नहीं बिक रही हैं अभी। और लकड़ी कब बिकेगी, जब कोई धनाढ्य, कोई सेठ या कोई राजा, जब उसकी डेथ होगी तो उसी वक्त इसकी चंदन की लकड़ियां बिकती हैं। नॉर्मल आदमी तो चंदन की लकड़ी नहीं लेके जाएगा। अब राजा बड़ा डर गया, या उसके माइंड में ऐसा आया, ऐसी बात है, उसने बोला कितना लकड़ी है आपके पास चंदन का, आप मुझे दे दो। जब उन्होंने उस लकड़ी को ले लिया तो अब वो कंफर्ट होके उसके भाव व्यक्ति के चेंज हो गए, बदल गए। अब वो उसके भाव दूसरे आ गए कि चलो मेरा ये प्रोडक्ट चला गया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति के पास में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि उसकी उसकी क्या हो रहा था, लकड़ी नहीं बिक रही है। और उसके मन में क्या, किसी भी तरीके से बिक जाए, कोई भी व्यक्ति, किसी की डेथ हो जाए, तो एक विचार जिस तरीके से नकारात्मक चलते हैं तभी चलेंगे। तो ऐसे ही जिस वक्त हम प्रोडक्ट्स की बात भी करते हैं, प्रोडक्ट्स लोगों के पास लेके भी जाते हैं, तो हमारे मन में सॉल्यूशन की बात कम, और हमारे मन में ले ले किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट बिक जाए, वो एक फीलिंग जो है ना आपके हमारे अंदर जो आती है। हम बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगा। हम उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करके रिकमेंडेशन जब हम लोग करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है रिकमेंड होता है, प्रमोट होता है। अब उनकी बातों को समझें। बहुत अच्छा एक सेशन जो है, रहमान जी का भी एक सेशन है, उसके अगर आप देखेंगे कि कैसे आप कस्टमर्स बना के उन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो केवल बेचना ही अगर हमारा जो है, एक हम उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, केवल सेल हो जाए, हम यूज ना करें, तो वो भाव भी नजर आते हैं और उस तरीके की चीजें भी नजर आती हैं। लेकिन जब हम एक अच्छे तरीके से उनकी प्रॉब्लम सिचुएशंस को देख के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनकी जेन्युइन रिकमेंडेशन पे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो प्रोडक्ट प्रमोट होता है। इसलिए प्रोडक्ट को प्रमोट करते वक्त या रिटेल कस्टमर बनाते वक्त ये चीजें ध्यान में रखना है कि हम अच्छे तरीके से, अच्छी जेन्युइन चीजों के हिसाब से ही उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे, तो ये दोनों काम बहुत बहुत खूबी से हो जाएंगे। पहला काम क्या होगा कि आपका पर्सनल यूज जब होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरा, प्रमोट जब प्रोडक्ट होंगे तो भी आपका टर्नओवर क्रिएट होगा, हमारा टर्नओवर क्रिएट होता है। तो इन दोनों चीजों को बड़ा ध्यान रखना है। एंड द थर्ड थिंग जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया, क्या करना है कि हम प्लान दिखाते रहना है। जब भी प्लान आएगा, कोई भी व्यक्ति नया ज्वाइन करेगा तो वो टर्नओवर अपना स्टार्टअप करके भी टर्नओवर करेगा। इन केस प्लान दिखा के डिले भी कर रहा है तो एज ए कस्टमर के रूप में भी वो टर्नओवर क्रिएट कर रहा है। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस वक्त आप देखेंगे कि हमारे टर्नओवर को ये क्रिएट करती हैं। तो भाव सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसके बाद जो आएंगी दो चीजें और आती हैं, तीन चीजें, जो सेकंड जो चीजें आएंगी, ये हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ना, है ना। चौथा स्टेप बुक्स, पांचवा स्टेप सीडी ऑडियो, और सातवां स्टेप जो है इसके अंदर, छठा स्टेप जो आएगा फंक्शन। ये तीनों जो है बुक्स जो है, ये हमारे माइंडसेट को एक्चुअली स्ट्रांग करती हैं। इस व्यापार में आए तो मुझे तो लगता है कि पहले ये तीनों ही
फर्स्ट स्टेप पे बुक ऑडियो फंक्शन ही आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छी सकारात्मक किताबों को पढ़ते हैं, जब हम अपनी संगत को बदलते हैं, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे मीटिंग में बैठते हैं, तो वो एक ऑरा जो क्रिएट होता है, उससे हमारा माइंडसेट जो है डेवलप होता है कि हम किस तरीके से इस चीजों को आगे लें। जब हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो हमारे बिजनेस को भी एक वो प्रॉपर ग्रोथ जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो माइंड ही ऐसा है, संगत का असर। अब बुक्स क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप बुक्स एकांत में पढ़ते हैं तो खुद से खुद की मुलाकात होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप बुक्स को ध्यान अपने 15-20 मिनट बुक्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें अपनी गलतियों का जो है उसके अंदर जो है सॉल्यूशन भी मिलता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। और दूसरी चीजें वो हमें रास्ता दिखाती हैं कि अगर इतने लोगों ने इस तरीके से उन लोगों ने जीवन में सफलता पाई है, या इन चीजों को करने से हम लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ पा सकते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा रीडिंग में हेल्प करती हैं। और जितने ज्यादा हमारे पास में इंफॉर्मेशन और नॉलेज रहेंगी, इसमें माइंडसेट की, एटीट्यूड की, डायरेक्ट सेलिंग की, टीम हैंडलिंग की, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं इसके अंदर हैं। और काफी सारी इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके ऊपर भी कैसी किताबें हैं, जैसे लोक व्यवहार, मैं लोगों से कैसे बात करूं। तो बहुत तरीके की अलग अलग बुक्स हैं। अगर कोई रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहा है, देन देयर इज अनदर बुक कॉल्ड वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मैन आर फ्रॉम मार्स। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें, अपनी टीम हैंडलिंग की बात करें, उनकी सोच को समझने की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प एंड सपोर्ट करती है। अब ऑडियो जो है, हम बैठे हैं, चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे घर में भी ऑडियो दिन में चल रहा है, तो वो ऑडियो सुन के कुछ ना कुछ चीजें हमारी बातों में जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमारी माइंड में जाती हैं। तो वो जब कंटिन्यू हम उस संगत का हिस्सा बनते हैं तो विचार वैसे ही चले जाते हैं। और मीटिंग्स में भी अभी जैसे सुबह की ये सेशन होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं मीटिंग्स को भी लगा के सुनते तो जरूर हैं, लेकिन किचन के कोई काम कर रहा है, कोई डिफरेंट काम कर रहा है, कुछ अपना काम कर रहा है, कैमरा ऑफ है, क्लाइंट को बोल दिया कि चलो जी मैं तो मीटिंग में था, पूरे टाइम में मीटिंग में बैठा था, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप एक राइट माइंडसेट के साथ कैमरा ऑफ भी कर रखा हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी मॉर्निंग के ऐसे ड्रेसअप्स रहते हैं कि हम लोग चाहते हैं नहीं कि चलो कैमरा ऑफ ही रहे, लेकिन उसके बाद भी हमें अटेंटिव होकर क्यों सुनना है। आप ये एक चीज मान के चलिए, क्योंकि आप जिस माहौल में होते हैं वैसे बन जाते हैं। जब आप अटेंटिव मीटिंग वाले माहौल में होते हैं तो वो सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अब मान लीजिए अगर अभी हमारे माइंड में आ जाए किसी शादी में जाना है, तो क्या हमारे दिमाग में आएगा? अच्छा ड्रेसअप होना है। और माइंड में आते वो चीजें आएंगी कि जहाँ हम इस शादी में जाएंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, तो हमारा दिमाग, हमारे हार्मोन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उन्हीं चीजों की तरफ सोचने लग जाता है। और किसी सत्संग में चले जाओ, उस संगत में अगर हम लोग बैठेंगे तो वहां पे भी हमारा माइंड उन्हीं चीजों को सोचने लगेगा, कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब व्यर्थ है, सब ऐसा ही है। और तो ये किसी की डेथ में चले जाओ तो हमारे बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये अलग एक माहौल का एक फर्क है, डिफरेंट डिफरेंट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जिस संगत में रहते हैं उसी तरीके के हमारे हार्मोन बॉडी जो है रिलीज करती है। तो जब आप मीटिंग्स में भी आते हैं तो केयरफुली अटेंटिव होकर उसको सुने, कुछ अच्छी चीजें जाएंगी, कुछ नोट्स बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हमारे एक हेल्प सपोर्ट करती है। मीटिंग्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मीटिंग्स की भी बुक भी हो गया, ऑडियो भी हो गया, और मीटिंग्स में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि माहौल का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अंगीठी में आप देखेंगे कितने कोयले जल रहे हैं, अगर उस कोयले को, जलते हुए कोयलों में से एक कोयला बाहर निकाल के रख दे तो बुझ जाएगा, लेकिन वापस उसी अंगीठी में आ जाए तो वो वापस क्या होगा, वो फिर से जलने लग जाएगा। तो हमें हर मीटिंग्स जो है वो चार्ज अप करती हैं, क्योंकि जब हम लोग प्लान दिखाने बाहर जाते हैं तो लोगों के बहुत सारे बातें, बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें, अपनी सोच और समझ से जिस वक्त हमारे साथ में वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव मीटिंग्स में के माहौल में जाते हैं तो हम वापस से हम एक एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारी बैटरी इन अदर वे हम एक चार्ज अप हो जाता है उन सब चीजों को आंसर करने के लिए, समझने के लिए, या उस माहौल में पॉजिटिविटी रहने के लिए। तो ये तीनों चीजों का बड़ा रोल है, माइंडसेट है, और साथ में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करती है। तो कभी भी डेली उसके ऊपर हमने क्या करना है, बुक्स को रोज एक कैसेट्स को, चाहे 15 मिनट 10 मिनट किताब भी कुछ भी पढ़ें। और मीटिंग्स कहीं पे भी अगर हमारी हैं तो कोई भी बिना मौका गवाए जाएं। और मीटिंग्स हो सकता है डिजिटल हो सकता है फिजिकल हो, बट हमेशा उसका पार्ट बने बना रहना है, क्योंकि हर मीटिंग्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, चाहे वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो, सुबह के सेशन हो, रात को सेशन हो,
तो ये डिजिटल और फिजिकल दोनों मीटिंग का हमारे इस बिजनेस में ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि नॉलेज जो है वो पूरा आपकी एक पावर है। और पावर के साथ जब हम लोग बैठते हैं, इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन के साथ बैठते हैं, तो लोग, एक पावरफुल व्यक्ति, एक राइट इंफॉर्मेशन जिसके पास है, जो राइट चीजों को डिस्कस कर रहा है, उसके साथ आना भी चाहते हैं, उसके साथ काम करना पसंद भी करते हैं। तो इसलिए तीनों चीजों का रोल एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट 3 पार्ट, जो हमारे करेक्टर को, पर्सनैलिटी को, और हम, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग माहौल से आए हैं, लेकिन एक कॉमन स्ट्रीमलाइन में अगर जाना है, कॉमन एक एजेंडा सबका एक ही है। अगर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर अमेरिका जाना हो सभी लोगों को, तो कहाँ से हम कहाँ इकट्ठे होंगे? सब लोग एयरपोर्ट पे दिल्ली, वहां से फ्लाइट लेंगे, फिर हम अमेरिका जाएंगे, लेकिन सबका रास्ता कहाँ कहाँ से निकल रहा है? अपने घर से। अपने घर से ट्रैवल करके एक जगह इकट्ठा होंगे, तो ये एक जगह इकट्ठा होना, इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जब यहाँ पे एक एक साथ आए हैं, तो एक जगह इकट्ठा होना है। एक ही जगह पे जब रहेंगे, वो माइंडसेट को एक जगह पे लेके अलाइन करना है, तब जाके ये चीजें आगे डेवलप होंगी। तो इस 9 कोर स्टेप्स के नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं, जिसको हम लोग अकाउंटेबल बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। जिम्मेदारी किस चीज की? जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि कोई भी चीज अगर शुरू होगी, पहले वो मैं ही अकाउंटेबल होऊंगा, बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आई एम अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे, अच्छा होता है तो अकाउंटेबिलिटी हर आदमी अपने सिर पे लेने की कोशिश करता है। लेकिन सडनली अगर कुछ चीज ऐसा हुआ, तो अकाउंटेबल किसी दूसरे, भाई ये जिम्मेदार है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो अच्छी अच्छी चीज के लिए नहीं, अगर आप अच्छा लाइफ में हो रहा है उसके लिए भी, बिकॉज एज ए लीडर अगर हम काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, देन जब आप अच्छा करें तो टीम को अप्रिशिएट करें, और जब कुछ गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी मेरी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि और अच्छा हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी अपनी शुरू करनी है। आई एम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किस चीज का? 100% मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। अकाउंटेबल किस चीज का? मैं प्रोडक्ट को अपना रिकमेंडेशन करूंगा, आई एम अकाउंटेबल टू क्रिएट 10 to 15 कस्टमर। आई एम अकाउंटेबल टू शो द प्लान एवरी डे, इट्स माई कमिटमेंट। मैं प्लान तो दिखाऊं। अकाउंटेबल किस चीज का हूं? बुक का, मीटिंग्स का, फंक्शन का, आई एम अकाउंटेबल। क्योंकि जिस व्यापार से हमारी चीजें, हम लोग ग्रोथ, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए यहां से कमाना है, तो जिम्मेदारी के बिना तो नहीं होगा। एक लाइन बोली जाती है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखना, गवर्नमेंट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फैमिली में भी यही चलता है। जब भी कोई नई वाइफ या किसी की नई शादी होती है, तो वाइफ जब घर में आती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिलाना गिराना शुरू कर देते हैं। देख बहू, तेरी ये जिम्मेदारी है, तुझे सुबह उठ के ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अगर वाइफ पूछ ले कि क्या मैं, राइट्स भी हैं मेरे इस घर में, कुछ अपने तरीके से अपने डिसीजन भी मैं ले सकती हूँ, क्या अधिकार नहीं है? तो बिना अधिकारों की जिम्मेदारी नहीं चलती। तो अधिकार भी आपके हैं, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, हमारे अधिकार है, हम इसको करें, और जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चीजें साथ साथ चलती है, अधिकार और जिम्मेदारी। तो जब इस व्यवसाय में आए हैं, तो अधिकार भी मेरे पास है, अपनी टीम आपको सही गाइड करने के, और जिम्मेदारी भी मेरी ही अपनी है। तो अकाउंटेबल इस चीज का, और किस चीज का अकाउंटेबल होना है? अकाउंटेबल होना है टाइम का। आप टाइम किसी को देते हैं, और वो व्यक्ति गोलमोल चीजें कर रहे हैं, आप देखोगे खुद मीटिंग में, एज ए सीनियर भी हम लोग मीटिंग में लेट जाते हैं। तो टाइम ध्यान रखे, टीम तो जरूर उसको टाइम, क्योंकि हम जो भी चीज कर रहे हैं, वो भी चीजें हमारी डुप्लीकेट हो रही हैं। हम जो इस व्यापार में आके करते हैं, वही चीजें टीम भी देखती है। तो टीम के साथ में, टीम को भी अकाउंटेबल होना है समय का, टीम को अकाउंटेबल होना है पैसे का, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, लेन देन भी बहुत ज्यादा चलता है। तो अकाउंटेबल किस चीज का होगा? कि कैश एंड कैरी का बिजनेस है। अब व्यापार बिल्कुल कैश एंड कैरी का ही करें, कोशिश करें। कोई क्रेडिट, कोई उधारी वाला नहीं। अपलाइन से भी कई बार हमने पैसे मांग लिए, सर मुझे पैसा दे दो, पैसों का लेन देन होता है। और जहां पे भी पैसों का लेन देन होगा, वहां पे ये व्यापार खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जितने अच्छे तरीके से बढ़िया लीडर भी हो, अच्छे तरीके से भी आपको चीजें अगर आती हैं, बिना बिना अकाउंटेबल के, पैसे का, टाइम का, समय का और जिम्मेदारी का, ये व्यापार बड़ा नहीं होने वाला है। और बार बार अगर किसी भी वजह से अगर हो भी गया, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ये व्यापार वापस उसी लेवल पे चला जाएगा जहां से शुरू किया है। कभी भी हम अपने सपनों का ताजमहल बनाए, तो ना चाहें कि हमारे उसमें कोई काला पत्थर लगे। तो ये काले पत्थर लगाने वाली क्यों? जब कंपनी ने अपना अच्छा सिस्टम दिया है, जो भी ट्रांजेक्शन कंपनी अकाउंट में, अपना ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करें, और अगर लिया भी है, तो बहुत सारे हमारे लीडर्स मीटिंग में आके समझाते हैं कि उस पैसे को लिख के उसके नाम का एक कागज में लपेट के रख दिया, चाहे कुछ भी हो जाए,
वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा सिर्फ जिस भी व्यक्ति का पैसा है उसी के उसमें जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत राइट एग्जाम्पल सेट करते हैं। किसी का भी प्रीमियम आएगा, किसी की भी चीजें आएंगी, उन्हें पता है इस व्यक्ति का प्रीमियम है। कल अगर इसकी पॉलिसी डिले हो गई और कल पॉलिसी इशू होने में अगर किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो गई तो प्रीमियम ही जमा नहीं है। तो ये एक अकाउंटेबल, एक जिम्मेदारी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि पैसे का लेन देन हो गया, अकाउंटेबल हो गया, अकाउंटेबल टीम मीटिंग, और लर्निंग के लिए भी हम सब लोग अकाउंटेबल हैं। दिस इज द अनदर थिंग। अकाउंटेबल होना सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आपको रहेगा। देन कमिंग टू द टीचेबिलिटी, सीखने के लिए भी तैयार हमें रहें। हम लोग जो भी चीजें सिखाते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हो सकता है जैसे मैं फार्मा से आया, हो सकता है कोई लॉयर हो सकता है कोई डॉक्टर हो। हर एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर तरीके के लोग यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन उन अपने एक्सपीरियंस को और अपनी उस प्रोफेशन को साइड में रख के डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि ये व्यापार आपके लिए नया है और कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले उस घड़े को खाली करना पड़ता है। तो सीखने के लिए पात्रता, वो एज हो सकती है आपकी 60 साल हो, लेकिन आप 20 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं। हम सोनम जी से भी सीखते हैं। सभी एज में आप देखें कितने लोग, सभी लोग हमें सिखाते हैं। जहां तक अगर आप देखें डिफरेंट डिफरेंट, निहार जी की बात करूं, जाकिर जी की बात करूं, मतलब इतने एग्जाम्पल आपको लगेंगे। सब व्यक्ति हमारे से एज में छोटे हैं, लेकिन हम अगर वो हमें कामयाब हैं, अगर वो उस लेवल पे हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता हमें उस तरीके की रखनी पड़ेगी जहां पे हम टीचें सीखें, हर चीज को सीखें, हर पहलू को सीखें। बिना सीखे चीजें नहीं चलने वाली। और हमारे पास हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, उस एक्सपीरियंस के साथ साथ ईगो भी बहुत आ जाती है। तो उस ईगो को, मुझे तजुर्बा इतना साल कंपनी का है, इतने साल नेटवर्किंग का है, इतने साल इस चीज का है, तो उसको साइड में रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा आम की पेटी, अभी सीजन चल रहा है, तो आम में क्या करते हैं? जब आम में जो ठीक ठाक आम होते हैं उसे एक अलग जगह रखा जाता है, और जो ज्यादा पक गए तो आम वाला क्या करता है? उसको साइड में रख देता है। तो यही डायरेक्ट सेलिंग में भी है। ज्यादा पके आमों को आपकी अपलाइन भी साइड में रख देगी, वो आप ध्यान ही नहीं देगी। आप ज्यादा पके हुए आम हो, आपको बहुत ज्ञान बहुत बुद्धि है, लेकिन इस व्यापार में अगर आए हैं तो सीखना पड़ेगा, इस व्यापार में आए तो रखना पड़ेगा। ऐसी एक और एग्जांपल के थ्रू, ज्यादा एग्जांपल नहीं, राइट, इसी पे चलते हैं। यही मुद्दा है कि आप आए हैं तो इस व्यवसाय को आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तीन चीजें तो इस व्यापार में है ग्रोथ करने के लिए। क्यों करना है इस बिजनेस को, मैं क्यों करूं? पहली चीज, आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों मैं करना चाहता हूं। कल भी मेरी किसी टीचर से बात हो रही थी। आप देखो, डोंट टेक इट अदर वे, प्रोफेशन में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर से अगर आप बात करोगे, आप इस बिजनेस में, टीचिंग प्रोफेशन में बाई चॉइस हो या बाई चांस हो, तो ये बोलेंगे बाई चांस है। बनना कुछ और चाहते थे, करना कुछ और चाहते थे, खाली बैठे थे। डोंट टेक, अगर कोई टीचर भी यहाँ पे हो कि सर कुछ नहीं, लेकिन बाई चॉइस भी है, मैं टीचर ही बनना चाहता था, तो आप बाई चांस चांस है या बाई चॉइस है? मैं कहता हूँ बाई चांस आ भी गए डायरेक्ट सेलिंग में। बाई चांस ही, मैं भी बाई चांस ही आया, मेरा प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन अगर बाई चांस भी अगर मैं आ गया तो ये मेरी चॉइस अब बन जाना चाहिए कि ये मेरी चॉइस है कि मुझे ग्रो करना है। लेकिन जब चॉइस मेरी आ गई कि मुझे क्यों करना है, तो मेरे रीजन भी क्लेरिफाई होने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए क्यों करना है इस व्यापार को, और इस व्यापार को करने के लिए इसमें करना क्या है। पहली चीज तो ये आ गई करना क्यों है, दूसरी चीज आ गई कि करना क्या है, और तीसरी चीज कैसे होगा। और तीनों चीजों का ही ये समावेश है, जिसमें फोर बेसिक्स, 9 कोर स्टेप, टीचेबिलिटी और कार्डिनल रूल्स आते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इसके अलावा। क्यों करना है और क्या, कैसे करना है ना? तो ये चीजें, और क्या करना है इस व्यापार में आके, जो करना है बता ही दिया, और अभी भी बता ही रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी की चीजें यहाँ पे रही, तो अकाउंटेबल रहना। देन टीचेबिलिटी भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया कि टीचेबल हमें रहना है, सीखना है। हर क्षण कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, तो वहां से भी हमें सीखने सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो करना है, अदा करना है। अकाउंटेबिलिटी पे एक और भी चीजें याद आती हैं, उस पे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन, जो लास्ट जो इसका स्टेप है। अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, एंड देन कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन। आप ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम्युनिकेट कीजिए डेली बेसिस के ऊपर। डोंट वेट कि आपकी अपलाइन आपको कॉल करेगी। आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठे, अपलाइन के पास में एन नंबर्स ऑफ, लाखों लोगों का, हजारों लोगों का उनका नेटवर्क है, अगर वो कॉल करने लग जाएं तो वो फिर कॉल सेंटर ही खोलना पड़ेगा। तो आप अपनी ग्रोथ, अच्छा हुआ, अच्छा मजे की बात क्या है इस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी को ज्वाइन करा दिया,
किसी को कुछ बातें कर दी, किसी के साथ में बहुत अच्छा हो गया, बड़े हैप्पी मोड में अपलाइन को कॉल लगाते हैं, आज मैंने ये करा। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कब आएगी? अच्छा किया वो तो अपलाइन को समझ आ जाएगा, क्या इसका बिजनेस हुआ है, कोई ज्वाइनिंग्स आई है, वो सब उसके अलावा सब पता है। लेकिन अच्छा तब होगा जब पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ, आप लोगों से लड़े भिड़े, चीजें करी, माइंड में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, उस दिन आपको काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब आप जाएंगे तो उसी क्षण आपको एक कंधे पे हाथ रखने की जरूरत होती है, उसी वक्त आपका अपलाइन आपको बताता है। तो ये माहौल की बात है, अपलाइन आपकी काउंसलिंग कर रहा है, और काउंसलिंग किससे? ग्रोइंग अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन। हो सकता है यहाँ पे स्पॉन्सर कल किसी ने ज्वाइन किया, आज वो आपका अपलाइन है पेपर में, लेकिन एक्चुअली कौन है जो ऑलरेडी इस बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड कर रहा है, करेक्टर के साथ बिल्ड कर रहा है, अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहा है ना? तो ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अकाउंटेबल हमें जो है कनेक्ट रहना है अपनी अपलाइन के साथ में। कितने लोगों को पता है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में? काफी लोगों को पता होगा। अभी आपने कुछ चीजें ऐसी भी देखी होंगी कि कुछ जहाज उड़ते हैं और जहाज उड़ने के बाद में कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता, वो जहाज कहाँ डूब गए। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अपलाइन वहां पे कौन बैठा? उनके अपलाइन बैठा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो कनेक्ट है उसके साथ में, उसके साथ कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ में। जितने भी जहाज हैं सब एटीसी के साथ कनेक्ट रहते हैं, वह रेगुलर उनका कम्युनिकेशन चलता रहता है, तभी वो इतनी इतनी लंबी लंबी यात्रा कर लेते हैं। वो बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, इतना नॉटिकल लेफ्ट, इतना नॉटिकल राइट, या इसमें इस तरीके से जाना है। तो वो एक कंटिन्यू कम्युनिकेशन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का एटीसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। अच्छा हुआ तो एक छोटा सा मैसेज भी डाल सकते हैं डेली, या उनसे कम्युनिकेशन वीकली भी हम लोग कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस को। वो हमें बताते रहेंगे कि अगर हमने कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है। लेकिन माइंड में हमारे क्या आता है? आज कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बात करें? उसी वक्त तो सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है ना? तो यहाँ पे एक चीजें हैं, और अपलाइन ही आपको ऐसा जो बता देगा। कई बहुत बार लोग आते हैं, मैं 1 लाख कैसे बनाना शुरू करूंगा, या मैं इस लेवल पे कैसे पहुंच जाऊंगा, या मेरा ये लेवल कैसे अचीव होगा। तो उनपे सिंपल अपलाइन, जैसे एक कहानी के थ्रू, एक व्यक्ति बैठा था, किसी ने पूछा मैं रेलवे स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, उस व्यक्ति ने जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो बोला मैं रेलवे स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, भाई साहब बता तो दो मुझे। उस व्यक्ति ने तब भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, भाई साहब बता दो कितनी देर में मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तब भी उसने जवाब नहीं दिया। जैसे वो चलने लगा तो बैठा व्यक्ति बोला, आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे। उसने बोला ऐसा क्यों? कहता मैं पहले तेरे कदमों की चाल तो देख लूं कि तेरी चाल क्या है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग साल, 1.5 साल, 2 साल से बैठे हैं, तो उनके कदमों की चाल बता देती है कि कितने आएंगे, कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो चाल कहाँ से बताएगी? जब हम अपने डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमें क्या सीखने के लिए यहाँ पे मिलता है, जिसके हम लोग बोलते हैं हरकत में बरकत है। सोनम जी का ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। कहते हैं हरकत में बरकत है, अगर हरकत करोगे तो बरकत करोगे। और एक लाइन मैंने लास्ट में एक जरूर सुनी थी, वो एक हमारे यहाँ तो देसी उसमें बोलते हैं, गाय जितना फिरेगी उतना चरेगी। गाय जितना फिरेगी उतना चरेगी। तो आप घर से निकलोगे, जितना लोगों के साथ बात करोगे, जितना मिलने के लिए जाओगे, जितना बात करोगे, तो ये सब चीजें हमारे साथ में आती हैं। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक चीज, क्यों मैं एक चीज बस कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज को। आपने चाइनीज व्हिस्पर गेम के बारे में सुना होगा। अगर आप किसी को एक बात बोलो और वो दूसरे किसी को बोले, तीसरे किसी को बोले, चौथा किसी को बोले, तो जो ओरिजिनल बात बोली है वो लास्ट तक जाते जाते डाइल्यूट हो जाती है। हिंदी में हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडिया में? बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना। जैसे एक दुकान के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने एकदम से बोला, अरे चल गई चल गई चल गई। सारे लोग भागने लगे, क्या चल गई? किसने? वो वहां गोली चल गई। तो दूसरे ने कुछ और बता दिया, वहां दंगा हो गया। लेकिन जब ये बात का बतंगड़ बना, तो जब घूमते हुए आए, वो क्या बोला उस व्यक्ति ने? जब एक्चुअल रीजन पे आए तो वो क्या था? वो कह रहा था मेरी ना खोटी अठन्नी चल गई, अठन्नी में मेरे नोट था, मेरी वो खोटी अठन्नी चल गई। तो बात निकली कहां से और बात का बतंगड़ कहां बन गया? इसलिए बोलते हैं कि प्योर प्योर जो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी वो मीटिंग से ही सीखने के लिए मिलेंगी। इसलिए बोला जाता है जो मीटिंग्स में जो बता रहे हैं वो राइट कॉपी है। अब मीटिंग में आते हैं तो वहां यहाँ से कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए मीटिंग में जितने भी यहाँ पे जो मीटिंग्स में आते हैं, ऑलरेडी दे है सब कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है। और वो आपको राइट बताते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट के सेशन, जितनी भी चीजें होती हैं, आपको ये बताना है, ये नहीं बताना है। हम बाहर जाके 100% गारंटी की बात करते हैं, सर प्रोडक्ट 100% आपको रिजल्ट देगा।
तो बाद में अपनी चीजों में फंसते हैं। तो हमें राइट कम्युनिकेशन, राइट चीजों के ऊपर जाना है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, राइट चीजों को हमें डेवलप करना है, राइट एनवायरनमेंट को डेवलप करना है। विद दिस नोट अगेन, जो मैं आपके साथ में चीजें, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना भी है तो आप इसका ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल अनदर सेशन में।